जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं में बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रों की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, माता रानी हम सभी के घरों में पधारने वाली, इसकी तैयारियां हो रही हैं और ऐसे में ये वीडियो जो है खास है महिलाओं के लिए, जो कि इन नवरात्रों के 9 दिनों में पीरियड्स में आ सकती हैं। तो किस प्रकार से वो अपने इस व्रत को 9 दिनों के व्रत उपवास को पूर्ण करें कि उन्हें उसका पूरा फल मिले, उनका व्रत खंडित ना हो। आज मैं इसी पर पूरी जानकारियां इस वीडियो के जरिए आपको देने जा रही हूं। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए अगर आपके भी पीरियड्स आने वाले हैं इन 10 दिनों के अंदर। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। देखिए, शारदीय नवरात्रि 2025 में शुरू हो रहे हैं 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। इस बार की नवरात्रि बेहद शुभ है क्योंकि 10 दिनों के हैं नवरात्रि। 2 दिन हम माँ के चौथे चतुर्थ स्वरूप की माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना 2 दिन इस बार की जाएगी। पूरे 10 दिनों के हैं नवरात्रि। तो दोस्तों, अब इन 10 दिनों में देखिए, हमारी प्रकृति, महिलाओं की प्रकृति होती है कि वो कभी भी उनके मासिक धर्म पीरियड्स शुरू हो सकते हैं। कई लोगों को देखिए, नवरात्र शुरू होने के समय ही, यानी कि हो सकता है 22 सितंबर को ही वो पीरियड्स में रहें, किसी का पहला, किसी का चौथा, ऐसा दिन हो सकता है। और कई लोग कन्या पूजन तक किसी भी दिन हो सकते हैं पीरियड्स में। तो ऐसे में कैसे करेंगे? देखिए, पीरियड्स की जानकारी सभी को, लगभग महिलाओं को होती है कि ये उनका नियत समय है, इन डेट्स में वो पीरियड्स में आ सकती हैं। तो ऐसे में आपको पहले से उन दिनों की तैयारियां करनी है। तैयारियां क्या करनी है? देखिए, अगर प्रथम दिवस पर ही आप पीरियड्स में हैं, कलश स्थापना आप करती हैं, आप पीरियड्स में हैं, तो कैसे करेंगी? नहीं कर सकती हैं, ये तो बिल्कुल साफ है। क्योंकि 5 दिनों में, और माँ की पूजा हम 5वें दिन से अगर शुरू भी कर दें तो 4 दिन तो आप बिल्कुल, अगर पीरियड्स में हैं, प्रथम दिवस से चौथे दिवस तक आप कोई पूजन नहीं कर सकती। पूजा की किसी भी चीजों में आप संलिप्त नहीं, शरीक नहीं हो सकती हैं फिजिकली। तो ये ध्यान देना है आपको तैयारी ये करनी कि पहले से आपको किसी से बात करके रखनी है कि आप आपके घर में आपके बदले वो कलश स्थापना कर दें। वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, आपके परिवार में बच्चे अगर बड़े हैं तो वो भी कर सकते हैं, या अगर ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो आप किसी पुरोहित, आचार्य, पंडित जी से बात कर लीजिए कि आपके घर में आके वो कलश स्थापना कर दें और आप जो पाठ करती हैं, आपके पाठ वो बदले कर दें। चाहे वो आपका दूसरा दिन हो, 2 दिन बाद आप शुद्ध हो जाएंगी, या 3 दिन बाद शुद्ध हो जाएंगी, या 4 दिन बाद शुद्ध हो जाएंगी। आप उनको बता के रखें कि आपको 2 दिन करना है, 3 दिन या 4 दिन आपको करना है मेरे बदले, और 5वें दिन से मैं स्वयं की पूजा कर लूंगी, मैं अपने पाठ को 5वें दिन से ले लूंगी। तो आप ऐसा कर सकती हैं। और ऐसा आप कर सकती हैं कि अगर आप दूसरे दिन फ्री हो जाती हैं, हेड वॉश आपने ले लिया, बाल धोकर स्नान कर लिया, तो आप दूसरे दिन से अपना पाठ शुरू कर सकती हैं। कलश स्थापना आपको पहले ही दिन करवानी। देखिए, कई लोग सवाल करते हैं, मैं बता दूं कि कलश स्थापना क्या हम तीसरे दिन कर सकते हैं? नहीं, प्रथम दिवस पर घट स्थापना के शुभ मुहूर्त में ही घट स्थापना होती है। तो इन 9 दिनों में हम किसी भी दिन घट स्थापना नहीं कर सकते। देखिए, पाठ अगर कोई छूट जाता है हम आगे उसे कर सकते हैं, लेकिन घट स्थापना नहीं कर सकते। तो आपको प्रथम दिवस पर ही करवाना है, चाहे किसी की मदद से आप करवा लें, लेकिन करवाना जरूर है। अब जिस भी दिन आप शुद्ध होते हैं, आपने हेड वॉश ले लिया, बाल धोकर स्नान कर लिया, उस दिन से आप अपनी पूजा माँ की शुरू कर सकते हैं। जो पाठ आप करती हैं वो पाठ आप शुरू कर सकती हैं। तो ये हो गया। बीच में अगर आप होती हैं तो इसी प्रकार से आपने कलश स्थापना कर ली, हो सकता है दूसरे दिन, तीसरे दिन आप पीरियड्स में आ गई, तो अपने हस्बैंड को बोलिए, या कोई नहीं मदद के लिए तो सबसे अच्छा होता है पंडित जी को बुलवाइए और उनसे अपना जो पूजन होता है, माँ की डेली पूजा हम करते हैं और जो पाठ करते हैं उसको कंटिन्यू करवाइए। आप 5वें दिन शुद्ध हो जाएंगे, 5वें दिन से खुद ले लीजिए। अब देखिए, कई लोग समापन के समय, मतलब हवन और कन्या पूजन के दिन, मतलब नवमी की तिथि में या अष्टमी की तिथि में जिनके यहाँ होता है वो पीरियड्स में है, तो कैसे करेंगी? उनके लिए सवाल। यहाँ पर भी वही बात लागू होती है, आपको रोकना नहीं है। ये 9 दिनों की जो अखंड व्रत होते हैं उसे हमें रोकना नहीं है, किसी की मदद लेनी है और उस व्रत को पूर्ण करना है, अपने पाठ को पूर्ण करवाना है। वो व्यक्ति जो आपके बदले आपके पाठ को करेगा, वो आपके नाम का संकल्प लेकर आपके लिए उस पाठ को करेगा, चाहे वो आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो। अगर व्रत का पाठ या व्रत कलश स्थापना आप करती हैं तो आपके नाम से आपके लिए वो पाठ करेंगे।
नाम लेकर कि ये मैं अपनी पत्नी के लिए, उनके लिए ये कर रहा हूँ, तो पूरा फल आपको मिलेगा। अगर वो नहीं कर रहे, पंडित जी कर रहे हैं, तो उनसे भी आप ऐसा ही करवाइएगा। देखिए, प्रथम दिवस पर जो लोग संकल्प लेते हैं ना, वो प्रथम दिवस पर संकल्प दे देते हैं, और कई लोगों के घरों में देखिए पंडित जी ही आते हैं पूजन करवाने के लिए, तो उनको संकल्प प्रथम दिवस पे दे देते हैं और आखिर दिन तक पंडित जी उनका पूजन करते हैं उनके घर पर या कहीं किसी मंदिर में, वो उनका ही होता है, फल उनको ही प्राप्त होता है। तो यही वो विधि होगी। अगर अष्टमी नवमी में भी आप होते हैं तो आपके घर में हवन कन्या पूजन होना चाहिए। आपको किसी आचार्य पुरोहित या घर परिवार के किसी भी सदस्य की मदद से अपने इस 9 दिनों के अखंड व्रत को पूर्ण करना है। आप दूर से प्रणाम करेंगे, क्योंकि अब देखिए ये प्रकृति है महिलाओं की, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है कि हमने पूरा नहीं किया तो हमें फल नहीं मिलेगा, व्रत खंडित हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, व्रत खंडित बिल्कुल नहीं होता, हमें पूर्ण फल मिलता है। लेकिन जो नियम है उस नियम को हमें फॉलो करना है। तो इसी तरह से करना है। जो भी आप नवमी की तिथि में करते हैं वो सभी कर्म आप करवा लेंगे अपने व्रत के पूर्ण फल के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां थी। यहीं पर देखिए एक और जानकारी दे दूं कि देखिए माँ की पूजा हम कई लोग चौथे दिन ही कर लेते हैं और भगवान तो कई लोग छठे दिन से करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपकी पीरियड्स आए हुए हैं, चौथा दिन है और आपके घर में चौथे दिन से पूजा होती है, आप शुद्ध हो जाती हैं, तो आप उस दिन से भी कर सकती हैं, और 5वां दिन है तो बहुत ही अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ सभी जानकारियां प्राप्त हो गई हों। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी सवाल को दे सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। हर हर महादेव, जय माता रानी।